हेलो दोस्तों। कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यार आज एक और इंटरेस्टिंग केस लॉ लेके आया हूँ मैं, कंपटीशन लॉ का, जो कि है सीमेंट कार्टेलाइजेशन केस। एज अ लॉ एस्पिरेंट आपको ये पता होना चाहिए, एज अ लॉयर एडवोकेट तो पता होना ही चाहिए, बेसिक है। बट एज अ कॉमन मैन भी आपको पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में कितने बड़े बड़े केसेस हुए हैं, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जो कि हमारे सामने से निकल जाते हैं, बिल्कुल न्यूज़ मीडिया से निकल जाते हैं। और ये काफ़ी हैवी पेनल्टीज हमारे जुडिशरी ने इन पे लगाई है और काफ़ी अच्छा काम करती है हमारी जुडिशरी। तो चलिए यार आपको बताता हूँ सीमेंट कार्टेलाइजेशन केस में क्या हुआ था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपका कंपटीशन लॉ सब्जेक्ट है, किसी भी कोर्स में हो, तो फिर आपके लिए तो ये एक वरदान साबित होगा, बिकॉज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस लॉ, काफ़ी लैंडमार्क केस लॉ है। तो इन पे लगी थी आज तक की सबसे ज़्यादा पेनल्टी 6300 6300 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी थी 11 सीमेंट कंपनीज पे। और ये क्यों लगी थी? बिकॉज इन्होंने अपना कार्टेल फॉर्म कर लिया था, एक ग्रुप बना लिया था जिसमें ये इंटरनली ही अपनी सारी चीज़ें डिसाइड करते थे और मार्केट में ये कंपटीशन नहीं करते थे। तो मार्केट में अगर कंपटीशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली हमारे कंज्यूमर्स, मतलब हम और आप लोगों को ही नुकसान होगा और कंपनीज का फ़ायदा होगा मोटा वाला। तो इसीलिए जानते हैं इस केस लॉ में क्या हुआ था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चलिए शुरू करते हैं। केस का आप साइटेशन नोट कर सकते हैं। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने केस डाला था किस पे? सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एंड अदर्स पे। तो ये केस किसने डाला है? बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जो भी हमारे सारे बिल्डर्स हैं उनको एक एसोसिएशन है, जो कि इतने बड़े बड़े हम देखते हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनती हैं, तो ये जो भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं सबका एक एसोसिएशन है, बड़े छोटे सबका एसोसिएशन है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें नोट करी, कुछ पैटर्न नोट किया सोसाइटी में, तो इसलिए उन्होंने फिर एक केस डाला। वो क्या पैटर्न है अब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस केस का अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो हुआ ये था कि बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मतलब ये बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी, एक पैटर्न नोटिस किया कि यार मतलब हम देखते हैं कि सीमेंट, बिकॉज एक सीमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ी करने के लिए। अब सीमेंट के डायरेक्टली प्राइस इफेक्ट करते हैं बिल्डिंग और उस फ्लैट का, या फिर उस रेजिडेंशियल या फिर कॉम्प्लेक्स जो भी है वो कॉम्प्लेक्स का, उसका प्राइस क्या होने वाले हैं, हम कंज्यूमर से क्या चार्ज करेंगे डायरेक्टली। ये जो सीमेंट है, ईंटें हैं, ये हमारा स्टील होती है, तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं फ्लैट की कॉस्ट को। तो इन्होंने देखा कि यार ये सीमेंट के जो प्राइजेज है ना, इनमें कुछ इन्हें गड़बड़ी पाई गई, और वो भी सिर्फ एक स्टेट में या एक एरिया में नहीं, काफ़ी सारे स्टेट्स में। तो अब वो क्या गड़बड़ियाँ हैं हम लाइन से सुनते हैं। देखो, इनका ये एलिगेशन था, इन्होंने जो अपना क्रैक्स निकाला बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, वही इन्होंने एलिगेशंस लगाई किस पे? सीमेंट कंपनीज पे। तो इनका एलिगेशंस क्या थे कि आर्टिफिशियल हाई प्राइजेस, क्योंकि जब ये मार्केट में जाते हैं सीमेंट लेने, तो होता क्या था कि जैसे अगर कहीं पे सीमेंट किसी भी एसीसी का मान लीजिए 15 रुपए किलो है, और हमारा अंबुजा सीमेंट 20 रुपए किलो है, कोई और सीमेंट है वो 18 रुपए किलो है। तो ये चीज़ें अगर डिफ्रेंशिएट है और एक एरिया में अलग अलग सीमेंट्स की हमें चॉइसेस मिल रही हैं कि कोई सा भी आप ले सकते हो, तो ये तो ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल फॉलो होता है, यहाँ तक बिल्कुल बात सही है। लेकिन इन्होंने क्या पाया कि ये जब किसी, एक तो इन्होंने देखा कि यार अचानक से सडनली हाई प्राइजेस हो गए सीमेंट के। कब है ये केस लॉ आपने अगर टाइटल में देखा है, तो ये केस लॉ कब का है? 2010 का। तो 2010 के आसपास ये सब चीज़ें इन्होंने नोट करी, 10 से लेकर 12 के बीच में, कि यार एक तो डायरेक्टली सीमेंट के प्राइसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। और अगर आपने इंडिविजुअली भी नोटिस किया होगा, बिकॉज मैंने भी पर्सनली नोटिस किया, तो उस टाइम पे थोड़े दाम ये बढ़ गए थे। अब हुआ क्या है कि BAI alleged that the cement companies were colluding to fix prices, leading to artificially high price for cement. इन्होंने अपना एक कोल्यूजन कर लिया है। सिंपली इन्होंने क्या किया कि हम डिमांड एंड सप्लाई पे नहीं जाएंगे, हम मार्केट में, इन्होंने कहा यार देखो सीमेंट कितनी कंपनीज बनाती है, बहुत कम कंपनीज है, एक काम करते हैं, आओ सबको मिलके बुलाया और कहा कि देखो अब से हम प्राइस रखने वाले हैं ना 15 ना 18 ना 25, हम करते हैं 20 रुपए किलो। ठीक है, सारी कंपनीज मान गई, क्योंकि जो 15 पे बेच रहा है उसको भी फायदा, और जो 25 में बेच रहा था उस चक्कर से उसके कम बिक रहे थे, अब वो 20 में बिकेगा तो उसके भी ज़्यादा बिकेंगे, तो उसको भी फायदा। तो इन्होंने एक प्राइस सेट कर लिया। तो यही BAI का एलिगेशन था कि भाई इन्होंने प्राइस सेट कर रखा है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि अचानक से इनके हाई प्राइजेस हो गए और सारे के सब के प्राइजेस ऑलमोस्ट सेम हो गए हैं।
पहला एलिगेशन। सेकंड इज सप्लाई के रिस्ट्रिक्शन। इन्होंने आर्टिफिशियल स्कैरसिटी मार्केट में पहले पैदा करी, बिकॉज आप सडनली प्राइस नहीं बढ़ा सकते ना। तो इन्होंने क्या किया, पहले अपनी सप्लाई को रोका, कम किया कि यार प्रोडक्शन ही कम हो रहा है। अब आप जानते हैं कि अगर सप्लाई कम होगी, क्योंकि सीमेंट की डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है और सप्लाई कम है, तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ये इन्होंने किया, ऐसा बीआई का एलिगेशन था। तीसरा, इन्होंने मार्केट एलोकेशन की हुई है। देखो भाई, एसीसी तू इस एरिया में बेचेगा, इस एरिया में कोई और सीमेंट नहीं जाएगा, दूसरे एरिया में अल्ट्राटेक, तीसरे में अंबुजा, ऐसे मतलब इन्होंने आपस में अपने मार्केट एलोकेशन कर रखा है, जिससे कंज्यूमर की चॉइस रिस्ट्रिक्ट है तो कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है तो हायर प्राइस पे लेना पड़ेगा, और जो है वही लेना पड़ेगा। तो इनका ये एलिगेशन था बीआई का। अब इससे अल्टीमेटली होगा क्या, इकोनॉमिक हार्म होगा भैया, हमारी सोसाइटी को ही इम्पैक्ट होगा, कंज्यूमर को होगा तो सोसाइटी को होगा। एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने कहा कि आपको हम ये केस इनमें फाइल कर रहे हैं ताकि फेयर कंपटीशन मार्केट में बना रहे। तो ये इसका बैकग्राउंड था कि हाँ, इन्होंने कौन कौन से एलिगेशन लगाए, आर्टिफिशियल हाई प्राइस किया, सप्लाई रिस्ट्रिक्शन किया और मार्केट एलोकेशन किया। अब एलिगेशन जो थे किसके ऊपर थे, 11 मेजर सीमेंट कंपनीज, जिसमें एसीसी, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक, ये सारी कंपनीज थी, जो भी मेजर हम सब देखते हैं। द कंपनीज वर अक्यूज ऑफ इंगेजिंग इन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो इन्होंने एलिगेशन लगाई, ये सब एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस में आते हैं। इसका मतलब होता है कि आप कंपटीशन को रोक रहे हो मार्केट में, और आप कंपटीशन को रोक रहे हो तो वो उस एक्ट में आपको पेनल्टी मिलेगी, और अगर सीसीआई फाउंड करेगा कि आपने सच में ये किया है तो उस हिसाब से वो पेनल्टीज एंड फाइन्स वगैरह लगाता है। वो हम आगे देखेंगे कि हुआ क्या था। तो इन्होंने कार्टेल बनाया था, ये इनका एलिगेशन था। एन एलिगेशन इंक्लूड्स वही प्राइस फिक्सिंग, लिमिटिंग प्रोडक्शन, सप्लाई, ये सब डिवाइड मार्केट किया। तो ये सब इनके एलिगेशंस थे। अब इनके जो की एलिगेशंस है उनको थोड़ा सा डिटेल में समझिए, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पहला बोला इन्होंने प्राइस फिक्सिंग। अब प्राइस फिक्सिंग कैसे, सीमेंट कंपनीज वर अक्यूज्ड ऑफ कोल्यूडिंग टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ सीमेंट। इन्होंने आपस में अपना ही संगठन बना लिया कि भैया हम इतने का प्राइस रखने जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अलाउइंग मार्केट फोर्सेस टू डिटरमाइन। मतलब डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस फिक्स करने की जगह इन्होंने पहले ही फिक्स कर लिया कि भाई इतने का ही बिकेगा, चाहे मार्केट में कुछ भी हो, डिमांड कुछ हो, सप्लाई कुछ हो, हम इतने का ही बेचेंगे सारे। तो इन सब ने मिलके एक प्राइस सेट कर लिया। ये पहला एलिगेशन था। दिस प्रैक्टिस प्रिवेंट्स कंपटीशन एंड लीड्स टू आर्टिफिशियली हाई प्राइस। इससे वो आर्टिफिशियली हाई प्राइस रख देते एंड कंज्यूमर को हार्म होता है एंड ओवरऑल इकोनॉमी को अल्टीमेटली हार्म पहुंचता है। तो प्राइस फिक्सिंग समझ में आया। सेकेंड एलिगेशन था प्रोडक्शन एंड सप्लाई की लिमिटेशन कर दी, खुद ही स्कैरसिटी पैदा करी ताकि हम कम प्रोडक्शन, पहले हम दिखा दें कि हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है, उसके बाद हम मार्केट में बाद में भेजें जब सप्लाई धीरे धीरे करके हम इन्हें भेजें, ताकि ये प्राइस हाई देने के लिए भी राजी हो जाए कंज्यूमर। बिकॉज जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। तो ये है इन्होंने इनका सेकंड एलिगेशन। नाउ थर्ड वन इज मार्केट एलोकेशन, जो मैंने आपको बताया कि आपने टेरिटरी डिसाइड कर ली कि यहाँ एसीसी, यहाँ पे अल्ट्राटेक, यहाँ पे अंबुजा, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो, एंड दैट्स इट। ना कंज्यूमर के पास चॉइस बची, ना ही उसके पास कोई ऑप्शन है कि अगर ये नहीं तो कौन सा, और वो है तो जिस प्राइस में है उसी में लेना पड़ेगा। तो ये इनके तीन एलिगेशंस, मेजर तीन एलिगेशंस। फोर्थ एलिगेशन ये था कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन थ्रू द सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो इन्होंने अपने एक्शन को कोऑर्डिनेट कैसे किया, जो इनका एसोसिएशन है उसके थ्रू किया। बिकॉज कंपनीज तो अलग अलग है ना, वो तो आपस में कंपटीशन करती ही थी, लेकिन इनका जो एसोसिएशन था वो तो इनके बीच में कॉमन चीज थी, तो उसके थ्रू इन्होंने सब कुछ किया। तो देखो इसमें क्या है, द कंपनीज वर यूजिंग द सीएमए एज अ प्लेटफॉर्म to coordinate their anti-competitive actions. The CMA, an industry body, was allegedly being used by the cement companies to facilitate meetings. यहीं पे मीटिंग करी इन्होंने, डिस्कशन किया, where they would agree on price, प्रोडक्शन लिमिट्स एंड मार्केट एलोकेशन। इन तीनों पे ही, मतलब इनका कहना था कि इन सब चीज़ों की कड़ी जो है वो है सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, सीएमए। तो इस यही सब कंपनीज को साथ में लाया, इन्होंने मीटिंग करी, सब कुछ, मतलब इसको भी इन्होंने लपेट लिया कंपनीज के साथ में। ठीक है, तो सच कोऑर्डिनेटेड एक्शन एंड थ्रू एन एसोसिएशन कैन मास्क द कोल्यूसिव बिहेवियर एंड मेक इट मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। और जब इनका एसोसिएशन ही मान गया तो फिर अब डिटेक्ट करना भी काफ़ी मुश्किल हो गया। ये सब बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एलिगेशंस थे, बिकॉज उन्होंने पाया कि हम जिस भी मार्केट में जा रहे हैं वहाँ एक तो हमारे पास चॉइसेस कम हो गई है, ऊपर से प्राइस इन्होंने हाई कर दिए हैं। तो इन्होंने फ्री एलिगेशन लगाए, किसके सामने लगाए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने। अब हुआ क्या, अब एविडेंस के तौर पे क्या हुआ, देखो एविडेंस कहाँ से लाए। तो सीसीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन करी उसमें काफ़ी सारे एविडेंस मिले
जो इस एलिगेशन को सपोर्ट करते थे। अब वो एलिगेशंस को सपोर्ट करने के एविडेंसेस कौन कौन से थे? कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स, मतलब ईमेल्स, मीटिंग माइन्यूट्स निकाले इनके, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन देखी इनके बीच की, तो उससे पता चला कि हाँ यार ऐसा तो हुआ है। थोड़ा बहुत हिंट्स मिली, फिर मार्केट का डेटा देखा कि अच्छा प्राइस कब से कब तक बढ़े, कितने बढ़े, अच्छा इन्होंने सप्लाई कम करी थी तो प्रोडक्शन उस टाइम पे कम था या नहीं था, तो वो सब चीज़ें देखी गई। तो वहां से इसे सपोर्ट मिला कि हाँ यार इनके जो एलिगेशंस है वो सही है। और बाद में फिर विटनेसेस के बयान भी लिए गए। जब ये केस बड़ा हो गया तो उसके बाद पता चला कि हाँ यार इन्होंने एक्चुअल में ये सब चीज़ें करी हैं। अब यहाँ से एविडेंस लिए, यहाँ तक तो था बेसिक स्टोरी। अब देखो हमें इससे क्या क्या, मतलब अब हमारे लॉ पर्सपेक्टिव से इसमें क्या क्या मेन है। सब अभी तक जो था सब कुछ मेन था, लेकिन देखो डिसीजन एंड पेनल्टी की पहले हम बात करें तो सीसीआई फाउंड द कंपनी इज गिल्टी ऑफ कार्टलाइजेशन। इन्होंने कार्टल बनाया एंड कार्टलाइजेशन एक ऑफेंस है विच इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ कॉम्पिटिशन लॉ। बिल्कुल, अगर आपने मेरी और वीडियोस देखी हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा। तो सीसीआई ने इन सब के ऊपर कितना फाइन लगा दिया भाई? 6,307 करोड़ का, मतलब कलेक्टिव फाइन है ये, पर बहुत ह्यूज अमाउंट है ये। आज तक इतना फाइन कभी किसी और पे लगा नहीं है। तो 6,307 करोड़ का फाइन लगा दिया सीसीआई ने ऑन 11 सीमेंट कंपनीज पे। अब द फाइन वॉज कैलकुलेटेड, कैसे फाइन कैलकुलेट किया देखो, वो भी सब बताना पड़ता है, मर्जी से नहीं है कि जो मना है जज साहब का वो लगा दिया। इन्होंने उनका उस ईयर का जब तक इन्होंने कार्ड बनाया वहां तक का 50% प्रॉफिट इसमें फाइन में डाल दिया। द फाइन वॉज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कार्टल्स ऑपरेशन। जब तक कार्टल ने ऑपरेट किया है उसके बेसिस पे इनका जो प्रॉफिट आया था उसके बेसिस पे इन्होंने फाइन लगा दिया था। सीसीआई आल्सो डायरेक्टेड द कंपनीज टू सीज देयर कार्टल एक्टिविटीज एंड टू इंडिपेंडेंटली डिसाइड ऑन देयर प्राइस एंड सप्लाई लेवल। कहा कि भाई ये कार्टल बंद करो वरना अगली बार और भी नहीं छोड़ेंगे, और ये अपने जो प्राइस एंड सप्लाई है अपने मार्केट के बेसिस पे और अपनी कैपेसिटी के बेसिस पे आप डिसाइड करो, ना कि पहले से फिक्स करके। तो ये था डिसीजन एंड पेनल्टी। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है हमारे लिए जो समझने की है कि लीगल इंप्लीकेशन क्या क्या होता है इसका, मतलब हमारे कौन कौन से सेक्शन इससे ट्रिगर हुए। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन ट्रिगर हुआ सेक्शन नंबर 3, जो कहता है कि प्रोहिबिट एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स। अगर आप कॉम्पिटिशन को रोकने के लिए कोई भी अग्रीमेंट करते हो तो वो क्या होगा? प्रोहिबिट होगा। एंड सेक्शन 4 कहता है कि अगर आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज़ करते हो तो वो भी प्रोहिबिट होगा। और इन दोनों में ही काफ़ी ह्यूज पेनल्टी का प्रावधान है, और ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सेक्शन है कंपटीशन एक्ट के। तो इन वैसे मैंने इन पे एक डेडिकेटेड वीडियो दोनों पे बनाई हुई है, आप ज़रूर जाके देखिए अगर आप कंपटीशन लॉ पढ़ रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका ये स्पेसिफिकेशन है ये। तो सेक्शन 3 और 4 दोनों ट्रिगर हो गए। इसके साथ साथ अब इन पे जो फाइन लगी उसकी ये लिस्ट है कि अल्ट्राटेक पे 1,175 करोड़, एसीसी पे 1,147 करोड़। ये पूरी लिस्ट है, मैं आपके रेफरेंस के लिए लाया हूँ कि ये इन पे पेनल्टीज लगी थी। अब कुछ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स, मतलब अब ये तो हो गया केस 2010 के आसपास का, 10 से 12 के बीच का है। लेकिन अब आजकल अभी इसकी क्या पोजीशन है, क्या है इसमें हुआ फाइनली। तो देखो इसमें हुआ क्या कि अब इतनी बड़ी पेनल्टी लगेगी, अगर एक छोटी सी पेनल्टी लगती है तब भी बंदा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, तो फिर ये अपील क्यों नहीं करते? तो ये भी पहुंच गए भाई अपील करने। अब सीसीआई की अपील कहाँ होती है आप सबको पता होना चाहिए, कहाँ होती है? कॉम्पैट में होती थी उस टाइम पे, अब कहाँ होती है? एनक्लैट में। तो ये पहुंच गए भाई सारे के सारे कॉम्पैट के पास। इन 2018 द कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉम्पैट अपहेल्ड द सीसीआई's फाइंडिंग। इन्होंने सीसीआई की फाइंडिंग को बिल्कुल जस्टिफाई किया, कहा कि हाँ बिल्कुल सही, सीसीआई ने जो भी बोला है बिल्कुल सही बोला है, लेकिन चलो इनकी पेनल्टी थोड़ा कम कर देते हैं, बिकॉज वो ह्यूज पेनल्टी थी और ये पेनल्टी के लिए ही पहुंचे थे कि हमारी पेनल्टीज कम कर दीजिए, क्योंकि पता तो था इनको कि ये सब प्रूफ हो चुका है। तो पेनल्टी सीसीआई की जो भी पेनल्टी थी फिर कॉम्पैट ने उसको रिड्यूस कर दिया कि चलो आप अब प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से इतना इतना फाइन दे दीजिए। अब फाइनली भाई इनको वो भी पसंद नहीं आया, फिर ये पहुंच गए दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट। तो फाइनली हमें पता है बड़े मैटर्स सारे सुप्रीम कोर्ट में ही डिसाइड होते हैं अल्टीमेटली। तो फिर ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भैया इतनी पेनल्टी लगाई थी, अब देखिए थोड़ा और कम कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, जितनी भी लगाई थी उसका 10% दो और अभी बस ख़त्म करो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी पेनल्टीज वर्थ ₹6300 करोड़ एंड इम्पोज ऑन सीमेंट कंपनीज एंड आस्क देम टू डिपॉजिट ओनली 10% ऑफ द अमाउंट। कहा कि आप 10% दीजिए, ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो अब ये फाइनली 10% देके अब ये फिलहाल खुश हैं और केस खत्म हो चुका है। तो इसमें डेवलपमेंट थी। तो आई होप आपको ये केस लॉ इंटरेस्टिंग लगा होगा
एंड ऐसे ही केस लॉज एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।